हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 23 फरवरी दिन सोमवार और हिंदी तिथि षष्ठी है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज विश्व शांति और समझ दिवस है। आज के दिन वैश्विक शांति, आपसी समझ और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। बड़ी खबर है AI इम्पैक्ट समिट। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टी-शर्ट उतार कर किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि यह समिट बीजेपी का समारोह नहीं, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता मुझसे नफरत करते हैं, मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां का अपमान करने में भी नहीं हिचकिचाते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क किया है। उन्होंने कहा कि आज पेंशन, सब्सिडी, बीमा और UPI बैंक से जुड़े हैं, इसलिए समय पर KYC जरूरी है। उन्होंने फर्जी कॉल लिंक से सावधान रहने, KYC सिर्फ बैंक शाखा / अधिकृत माध्यम से करने और पासवर्ड बदलते रहने की सलाह दी। वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है। रविवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, दोनों डिप्टी CM में से कोई भी 100 विधायक अपने साथ लाए और खुद मुख्यमंत्री बन जाए। यह प्रस्ताव पहले भी दिया जा चुका है। उधर पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में हमला किए जाने के बाद तालिबान सरकार ने कहा है, हम पाकिस्तान के हमलों का आकलन कर रहे हैं, तालिबान को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। तालिबान ने कहा, हम सही समय पर पलटवार करेंगे, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन काबुल निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं उधर ईरान में शनिवार को एक बार फिर सरकार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में छात्र खामेनेई मुर्दाबाद, तानाशाह की मौत और आजादी के नारे लगाते दिख रहे हैं। वहीं PTI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका ने अगले हफ्ते होने वाली ट्रेड डील वार्ता फिलहाल टाल दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और ट्रंप द्वारा वैश्विक टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद दोनों देश पहले स्थिति की समीक्षा करना चाहते हैं। नई तारीख आपसी सहमति से तय की जाएगी। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप को भारत से एक सख्त संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, मैं ट्रंप से कहना चाहता हूं कि हम एक नया शीत युद्ध नहीं चाहते हैं, हम किसी अन्य देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ समान व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट बड़ी खबर है कि अधिकारियों के मुताबिक 21 फरवरी से दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा द्वारा दिल्ली में आतंकी हमले की योजना बनाने से संबंधित खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद अलर्ट जारी हुआ। धार्मिक स्थल निशाने पर हैं और लाल किले के पास चांदनी चौक इलाके में स्थित एक मंदिर संभावित लक्ष्य के रूप में चिन्हित है। उधर प्लास्टिक ईटिंग में मुंह पर प्लास्टिक रैपर बांधकर उसमें फूड आइटम रखा जाता है और चबाने के बाद खाने को थूक दिया जाता है। वजन घटाने को लेकर चीन के युवाओं में यह ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है। उनका मानना है कि ऐसा करने से दिमाग को लगेगा कि खाना खा लिया, जबकि शरीर में कैलोरी नहीं जाएगी। दुनिया की हर बड़ी खबर बिना घुमा फिरा कर आपके पास पहुंचाने के लिए हम मेहनत करते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लेटेस्ट खबरें ईमानदारी से आप तक पहुंचती रहे तो लाइक, सब्सक्राइब। नेक्स्ट बड़ी खबर है, भारत और ब्राजील ने शनिवार को क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर MOU पर साइन किए। प्रधानमंत्री ने कहा, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर यह समझौता लचीली सप्लाई चेन तैयार करने की ओर बड़ा कदम है। भारत और ब्राजील ने अगले 5 वर्षों में $20 बिलियन के द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट बड़ी अच्छी खबर है कि यूपी को 21 से 22 फरवरी को बड़ी विकास सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेमीकंडक्टर इंडिया चिप यूनिट का शिलान्यास और मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल का शुभारंभ करेंगे। परियोजनाओं से हाईटेक विनिर्माण, तेज कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए असम की जनसांख्यिकीय स्थिति और घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने राज्य में 15 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं और असम को पूर्वोत्तर का औद्योगिक केंद्र बनाने का आश्वासन दिया। वहीं अगली बड़ी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह नए ग्लोबल टैरिफ को तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लागू किए गए रेसिप्रोकल और फेंटानिल टैरिफ को अनवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। उधर मशहूर शिक्षक खान सर ने हाल ही में JEE मेन सेशन 1 में अपने कोचिंग के छात्रों की सफलता का जश्न मनाया है। पटना स्थित उनके कोचिंग सेंटर का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने छात्रों संग रंगों में सराबोर होकर खुशी से डांस करते दिख रहे हैं। उन्होंने टॉपर्स को फूलमाला और शॉल देकर उनका उत्साह बढ़ाया। नेक्स्ट बड़ी खबर है कि मेरठ यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम
कार्यक्रम से पहले चंदा मांगने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसमें स्थानीय विधायक अमित अग्रवाल ने बाहरी लोगों द्वारा जबरन धन वसूली का आरोप लगाया है। पुलिस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए स्थिति को स्पष्ट किया, जबकि स्थानीय नागरिकों ने मामले की गहन जांच की मांग की है। उधर पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी से जुड़ी रस्मों की तस्वीरें सामने आई हैं। सोफी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ढेर सारी खुशियां कैप्शन के साथ यह तस्वीरें शेयर की हैं। हल्दी सेरेमनी की इन तस्वीरों में सोफी के हाथ में कलीरें बंधे दिखे। आयरलैंड निवासी सोफी से धवन की यह दूसरी शादी है। वहीं उधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाबालिगों से यौन शोषण के आरोपों में कोर्ट द्वारा FIR दर्ज करने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा केस फर्जी साबित होगा, यह बनाया हुआ मामला है। वह यानी आशुतोष महाराज रामभद्राचार्य का चेला है, हिस्ट्री शीटर है। रामभद्राचार्य से हम लोगों का वाक युद्ध चलता रहता है। उन्होंने चेले को आगे कर फर्जी मुकदमा करवाया है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है, पूर्व सेना प्रमुख जनरल M नरवणे की पुस्तक पर विवाद के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्व सेना प्रमुखों के किताब लिखने पर रोक नहीं लगेगी। रक्षा मंत्री ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि सैन्य अधिकारियों को रिटायरमेंट के 20 साल बाद कोई किताब लिखने की इजाजत नहीं होगी। बड़ी खबर है, चीन ने दुनिया के पहले हवा में उड़ने वाले S-2000 टरबाइन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण 6560 फीट की ऊंचाई पर किया गया और टरबाइन ने 385 किलोवाट घंटे बिजली पैदा की, जो लगभग 13.3 दिन के घरेलू इस्तेमाल के बराबर है। S-2000 ऐसा सिस्टम है जिसमें हीलियम गैस से भरे एक एयरशिप में 12 टरबाइन लगे होते हैं। वहीं एक रिपोर्ट्स में सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बताया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लाल किले के आसपास और चांदनी चौक स्थित मंदिर समेत भारत के प्रमुख शहरों में धार्मिक स्थलों पर धमाके की साजिश रच रहे हैं। बकौल रिपोर्ट 6 फरवरी को इस्लामाबाद पाकिस्तान की मस्जिद में हुए धमाके का बदला लेने के लिए यह साजिश रची गई है। उधर डबरा MP में आयोजित नवग्रह शक्ति पीठ के प्रतिष्ठा महोत्सव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विवादित बयान दिया है। युवतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अरे नकटी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी बेटियों, तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, पर कभी बुर्के वाली न बनो। सोशल मीडिया पर लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की आलोचना की है। उधर फरीदाबाद हरियाणा में कबाड़ व्यापारी खान साहब ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक परिवार के 100 ग्राम यानी करीब 15 लाख रुपए के सोने के गहने लौटा दिए। परिवार के सदस्य ने बताया कि चोरी के डर से उन्होंने गहने कबाड़ के बोरे में छिपाए थे और दिवाली की सफाई के दौरान वही बोरा गलती से कबाड़ी को दे दिया था। और वहीं असम में कामाख्या मंदिर में दर्शन करने पहुंची कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को एक सन्यासी बाबा ने आशीर्वाद दिया है। बाबा ने कहा, बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल, हमारी बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर प्रियंका गांधी का रिएक्शन काफी वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता गुरुवार की सुबह असम पहुंची थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी से 800 से अधिक लोगों के लापता होने पर कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें दावा था कि जनवरी के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 800 से अधिक लोग लापता हो गए। 3 दिनों की लगातार गिरावट के बाद चांदी के दाम में आया उछाल। ऑल इंडिया सर्राफ एसोसिएशन के अनुसार राजधानी दिल्ली में 3 दिनों की लगातार गिरावट के बाद बुधवार को चांदी की कीमत 1000 रुपए बढ़कर 2,46,000 प्रति किलोग्राम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुझानों के चलते यह उछाल आया है। वही 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 300 रुपए घटकर 1,56,700 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर है, कश्मीर फाइल्स बनाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ऑन ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने वाले हैं। बकौल रिपोर्ट्स, इसके लिए उन्हें टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार का साथ मिला है और वह फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने पिछले वर्ष अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद ऑन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। आप देख रहे थे लेटेस्ट खबरों का भरोसेमंद मंच। आज की बड़ी खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की हर लेटेस्ट और भरोसेमंद खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।